प्रदेश को मिलेगी एक नई गति। माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए प्रदर्शनी स्थल पर पधार चुके हैं। जबलपुर संस्कार धानी के लिए और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण, गौरवमयी पल, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास और उन्हीं परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। साथ में है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मोहन यादव जी। पर्यटन समृद्ध खजुराहो, अमरकंटक, ओरछा, इंदौर से जबलपुर का सड़क मार्ग से जुड़ाव सुगम और सरल होगा। प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात मंच अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश का हर जनमानस आज साक्षी बनने जा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश को लगभग 2300 करोड़ की लागत से कुल 226 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के सौगातों के अद्भुत पल का। तो ये सीधी तस्वीर है जबलपुर से, जहां से अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा और आज मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, जहां पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जबलपुर पहुंच चुके हैं और अब वो कार्यक्रम स्थल पर भी मौजूद है। लेकिन तमाम परियोजनाएं जिनका आज शिलान्यास किया जाना है और जिनका आज लोकार्पण किया जाना है, उसको लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका वो जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर जबलपुर पहुंचे, डुमना एयरपोर्ट विमानतल पर जब आज पहुंचे केंद्रीय मंत्री तो उनका भव्य आज स्वागत किया गया और उसके बाद वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में वो पहुंचे हैं, जहां पर द्वारा अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए देश के आधार स्तंभ बेटियों कन्या का पूजन किया जा रहा है। हम जोरदार तालियों के माध्यम से इन कन्याओं के प्रति अपने सम्मान के भाव को प्रस्तुत करें, क्योंकि बेटियां परियों का रूप होती है, कड़कड़ाती ठंड में सुहानी धूप होती है। बेटियां चिड़ियों की चहचहाट होती है, वो निश्चल खिलखिलाहट होती है, उमस में होती है शीतल हवा की तरह। बेटी वो ताकत है जो देश की आधार स्तंभ होती है। बेटियां एक सुखद एहसास होती है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की आधार स्तंभ बेटियों का पूजन कर आज के इस कार्यक्रम के मूल स्वरूप को गति प्रदान की जा रही है। क्या बेटियां हम सब के जीवन का सशक्त आधार होती है। अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं, देश की आधार स्तंभ बेटी। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानित जनों द्वारा हमारे देश की इन सशक्त आधार स्तंभ बेटियों का पूजन किया जा रहा है। तत्पश्चात वे सभी हमारे साथ इस मंच पर होंगे। हमारी तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त और आपके बीच मंच पर है परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से हमारे सभी सम्मानित जनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिएगा। जबलपुर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तालियों में वो गूंज होनी चाहिए, वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए जो सौगातें मिल रही है मध्य प्रदेश को। मैं अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करने का कष्ट कीजिएगा। अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन दीप की हर बाती साक्षी है। बेहद शांत सौंदर्य, आनंद व प्रकृति के साथ साथ हर क्षेत्र में राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग के विकास एवं स्वर्णिम पायदान पर पहुंचने की चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में। देश प्रदेश सशक्त हो बड़े जय घोष के स्वर में। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता और संस्कृति का अलौकिकता का प्रतीक है। परम इससे प्रार्थना की युक्ति है। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती जी और रानी अवंतीबाई जी के चित्र पर पुष्प समर्पित करें। रानी दुर्गावती बहादुर गढ़मंडला की शान थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली रामगढ़ की रानी, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी। हम नमन करते हैं उस शक्ति को, उस महिला शक्ति को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के मार्ग को
अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक समर्पित करते हुए अपना बलिदान दिया। वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, सिंह की हुंकार थी, वो शत्रुओं का संहार थी। अदम्य साहस से वीरता एवं बलिदान की अमर नायिका रानी दुर्गावती महान थी। अंग्रेजों से लेहा लेकर डटकर लड़ाई थी, निज धरती अभिमान शान सम्मान से जोत जलाई थी। मातृभूमि की आन की खातिर अवंतीबाई लोधी लड़ी, बलिदान हो गई। और इन दोनों नारियों को समर्पित कर हमारे अतिथि अपने निर्धारित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति का यही है बहुवर्णीय विचार, अतिथि को मान भगवान, स्वागत सत्कार करे जबान। स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय नितिन गडकरी जी, मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पुष्पगुच्छ, शॉल और हमारे सम्मान के सत्कार के प्रतिमानों का, जो कि 22 जनवरी को एक नया अध्याय जोड़ा गया, उसकी प्रतिकृति समर्पित कर सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के जोरदार तालियों से स्वागत का पल संजोना चाहिए। अनुरोध करूंगी माननीय राकेश सिंह सर से कि हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। आपसे मेरा सादर अनुरोध, और अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश के ऊर्जा के अक्षय स्रोत, हम सब के संबल, पथ प्रदर्शक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत आदरणीय राकेश सिंह सर से अनुरोध है कि शॉल, श्रीफल, हमारे स्नेह का पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतिमान के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी सम्मानीय मंच के लिए मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अजय बिश्नोई जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी इंदू जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह लोधी जी, संतोष बरकड़े जी के स्वागत के लिए आरपी सिंह सर और मुकुंद अकार्डे जी से कि क्रमशः वे सभी का स्वागत करें। मंच पर सभी अतिथि पहुंच चुके हैं, जहां पर एक एक कर अब स्वागत सम्मान का सिलसिला जारी है। अधिकारी NHI जबलपुर मुकुंद अकार्डे जी से कि वे मंच पर विराजित। तो बता दें कि एक एक कर अब स्वागत सत्कार का सिलसिला यहां पर जारी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और महाकौशल से जुड़े हर बड़े नेता अभी इस समय मंच पर मौजूद है, जहां पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया और अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा, जहां पर आज कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण, शिलान्यास किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश को आज करोड़ों की सौगात मिली है। जबलपुर में 2327 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास का काम जारी है। आदरणीय अंचल सोनकर जी का, आदरणीय हरेंद्रजीत सिंह सर का स्वागत करें। तो मध्य प्रदेश के लिए आज सौगातों का दिन, जहां कार्यक्रम स्थल पर अब सभी लोग पहुंच चुके हैं, मंच पर सभी लोग मौजूद हैं, जहां से अब से थोड़ी ही देर में नितिन गडकरी सभी को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो शॉल और श्रीफल देकर सभी को सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। तो 724 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। भोपाल में 498 किलोमीटर लंबा 15 नेशनल हाईवे, जबलपुर में 226 किलोमीटर लंबा 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। विराम देते हैं। पुष्पों हमारे स्नेह सम्मान के प्रतिमानों से स्वागत कर हुए हम विभूत मन के स्वागत के भावों को स्वागत वाणी में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ
परम श्रद्धेय राकेश सिंह सर, मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन को स्वागत भाषण हेतु ससम्मान आमंत्रित है। परम श्रद्धेय माननीय राकेश सिंह सर। तो सड़कों का जाल अब मध्य प्रदेश में बिछने वाला है, जिसकी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। 10,000। अरे भाई, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने केवल जबलपुर और महाकौशल नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माननीय नितिन गडकरी जी, जो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित एक ऐसा व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो देश और प्रदेश की सड़कों को देख लो, जिनका विजन, जिनका निर्माण माननीय गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ है। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत हम करें। मंच पे विराजमान बाबा महाकाल के भक्त, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास ही जिनका विजन है और जिनके नेतृत्व में हम सभी मध्य प्रदेश को विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गडकरी जी के विजन से साक्षात्कार कराते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन हम सभी यहां पर करें, जोरदार तालियों के साथ। मंचासीन मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन हम सभी करें। मंचासीन केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी, मंच पे विराजमान सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, मंचासीन पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में मेरे साथी मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पे विराजमान राज्यसभा से सदस्य सम्मानीय कैलाश जी, मंच पे उपस्थित सांसद भाई राज बहादुर सिंह जी, सम्मानीय वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी, सम्मानीय सांसद ढाल सिंह जी, विधायक सम्मानीय सुशील तिवारी हिंदू जी, सम्मानीय अशोक रोहानी जी, सम्मानीय अभिलाष पांडे जी, हमारे दोनों अध्यक्ष द्वय भाई प्रभात साहू जी, भाई रानू तिवारी जी, विधायक भाई नीरज सिंह जी, विधायक भाई संतोष बरकड़े जी, हमारे नगर के महापौर भाई अन्नू जी, डॉक्टर जामदार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण। चूंकि समय की कमी है तो मैं क्षमा चाहता हूं, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। और बड़ी संख्या में यहां सामने उपस्थित सभी सम्मानी जन, मां नर्मदा जी की इस पवित्र धरा पर संस्कार धानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज पूज्य बापू जी की पुण्यतिथि है और जिनके स्वच्छता के प्रति अद्भुत विचारों से प्रेरित हो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सिंह का संबोधन चल रहा था, जहां आज आपको बताते चले नितिन गडकरी आज केंद्रीय मंत्री यहाँ कई बड़ी सौगातें आज मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। और हम देखें तो ये जो प्रवाहित होने वाली पवित्र नदियां हैं, ये स्वच्छता है, ये इनके लिए होने वाले प्रयास हैं।
अगर हम इनकी समानता किसी रूप में कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश और देश में निर्मित सड़कें और निर्माणाधीन सड़कों को देख कर सकते हैं। इनका प्रवाह भी विकास का, ये सड़कों के निर्माण का प्रवाह भी नदियों की सतत धारा की तरह ही चल रहा है। आज इस समारोह में जब एकत्रित हुए हैं, माननीय गडकरी जी हमारे बीच में आए हैं, तो लगभग 2102 करोड़ रुपए लागत से 169 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों की 6 परियोजनाओं का जहां शिलान्यास हो रहा है, वहीं 265 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबाई की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है और सभी की पूरी लागत 2367 करोड़ रुपए है। निश्चित ही इनसे मध्य प्रदेश और राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को गति मिलने वाली है। अभी 22 जनवरी को देश में आध्यात्म और आस्था की एक नई अलख जगी है। प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं 550 वर्षों के पश्चात। पूरा देश राममय है और उसी के साथ साथ रामराज और रामकाज की शुरुआत भी हुई है। और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां 2 ज्योतिर्लिंग हैं। मां नर्मदा जी के आंचल में दर्जनों पर्यटन के केंद्र हैं। जबलपुर के चारों तरफ पर्यटन के बड़े बड़े ऐसे केंद्र हैं जिनकी समानता देश में आसानी से हमें मिलती ही नहीं। और मध्य प्रदेश के लिए वो दिन हमेशा से खुशियों से भरा हुआ होता है, सौगातों का होता है, जिस दिन माननीय गडकरी जी का आगमन मध्य प्रदेश की धरती पर और जबलपुर पर होता है। आज यहां के कार्यक्रमों में सौगातों के पश्चात भोपाल में भी वे सौगातें मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश में माननीय गडकरी जी ने दिए। मुझे याद है कि 3 दिसंबर 2017 को जब आप आए थे तो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर की सौगात आपने दी थी, जिसे मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अनेक राज्यों का सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। आज जबलपुर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, जिसकी लंबाई 112 किलोमीटर है, लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 4000 करोड़ के आसपास की लागत की वो रिंग रोड, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहे हैं, आइकॉनिक ब्रिज बनने जा रहा है। ये सौगात भी माननीय गडकरी जी की ही इस जबलपुर को देन है, एक ऐसी देन जिसको जबलपुर हमेशा याद रखेगा। जबलपुर में आपने जबलपुर से मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक नया नेशनल हाईवे भी दिया। जबलपुर में यहां के यातायात को देखते हुए आपने रोपवे की सौगात भी जबलपुर में दी है, जिसमें जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास से सदर गोरखपुर होते हुए, छोटी लाइन फाटक होते हुए मां नर्मदा जी के यानी गौरी घाट तक और उस पार तक जाने की सुविधा मिलने वाली है। अनेकों स्टेशंस बीच में होंगे। उसी तरह बड़ा फुवारा से शुरू होकर, सिविक सेंटर से शुरू होकर बड़ा फुवारा, बलदेव बाग, दमोह नाका होते हुए आधारताल तक की दूसरी सौगात भी आपने ही दी है। और ये दोनों रोपवे, मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में वाराणसी के बाद जबलपुर ऐसा शहर होगा जहां ये रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होंगे। ये बहुत बड़ी सौगात माननीय गडकरी जी के माध्यम से जबलपुर को प्राप्त हुई है। आज रीवा से लखनादौन हाईवे से होते हुए अगर जबलपुर नागपुर जाना हो तो मात्र 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। जबलपुर से भोपाल जाना हो तो केवल 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। विकास की ऐसी ऐसी सौगातें माननीय गडकरी जी के द्वारा प्राप्त की गई हैं जिनके बारे में कभी पहले सोचा भी नहीं गया था। माननीय गडकरी जी, आप महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री भी रहे हैं और लोक निर्माण मंत्री रहते हुए आपने जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए, उसके कारण से आपका वह कार्यकाल देश के सभी लोक निर्माण मंत्रियों के लिए जो अलग अलग राज्यों में हैं, उन सभी के लिए एक ऐसा माइलस्टोन हो गया है कि जिस तक पहुंचना हर कोई चाहता है
लेकिन आपके मार्गदर्शन के बिना वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश को आपका वो मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहेगा। माननीय गडकरी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रीवा में नहर के ऊपर और नहर के नीचे दोनों ही जगह सड़कें बना दी, और ये भारत का पहला कृत्रिम जल सेतु है जिसके नीचे सुरंग और ऊपर बाण सागर नहर है और उसके ऊपर सड़क भी बनी हुई है। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं इतना ही आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा आपके मार्गदर्शन में आबाद गति से पूरा कर सके। विकास की वो इबारत जो मध्य प्रदेश में आपके सपनों के अनुसार लिखा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिसके लिए संकल्पित हैं, वो यात्रा हम सभी मिलजुल कर पूरी कर सकें, इसके लिए आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज कुछ छोटी छोटी बातें भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आपने जबलपुर से अमरकंटक तक का जो नया नेशनल हाईवे दिया है, अमरकंटक और अमरकंटक से बिलासपुर, उसके बीच में थोड़ा सा एक 3 किलोमीटर का पैच है। यदि उसको भी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए, वहां केवल 8 फीट की रोड अभी है, तो यह अत्यंत व्यावहारिक होगा और न केवल अमरकंटक जाने वालों बल्कि बिलासपुर तक जाने वालों के लिए भी वो अत्यंत सुगम हो जाएगा। जबलपुर में जो अभी आपने रिंग रोड दिया है, कुछ कारणों से उसमें एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी थी वो फिलहाल अभी नहीं है, और इसलिए अगर उससे रिंग रोड से अमझर वाले चौराहे से लेकर और एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी आप हमें देते हैं जिसकी लंबाई मात्र 13 किलोमीटर है, तो ये रिंग रोड भी सार्थक हो जाएगी और आसपास के शहरों से आने वाले वो लोग जिन्हें सीधे एयरपोर्ट जाना है उनके लिए भी अत्यंत आसान हो जाएगा। अभी जबलपुर से रायपुर के बीच में 4 लेन रोड नहीं है। कहीं से भी जाना हो तो या तो सिवनी नागपुर होकर जाना हो या किसी दूसरी 2 लेन रोड का सहारा लेकर जाना होता है। अभी जो प्रस्तावित सड़क है लखनादौन से छपारा, सिवनी, बालाघाट, रजेगांव होकर रायपुर, इसका डीपीआर लगभग पूर्णता पर है और यह 6 लेन रोड बनने जा रही है। आपका आशीर्वाद इसको मिले और इसका डीपीआर अगर जल्दी फाइनल हो जाए तो जबलपुर से लखनादौन तक 4 लेन रोड है, सीधे रायपुर तक जबलपुर कनेक्ट हो जाएगा और एक नया मार्ग रायपुर तक पहुंचने का जबलपुर को मिलेगा जो जबलपुर और महाकौशल के विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। मांग बहुत सारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपसे मिलकर एक बार अपनी सारी मांगों को आपके सामने रखेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हृदय की गहराइयों से आपसे प्राप्त हुई सौगातों के लिए मैं जबलपुर और महाकौशल और मध्य प्रदेश की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं ये जानता हूं कि आप जैसा व्यक्ति नहीं होता तो ये जो सौगातें हैं ये कभी भी जबलपुर और महाकौशल को प्राप्त नहीं हो सकती थी। हृदय की गहराइयों से इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को कि वे आए और हम सबको अपने विचारों से अवगत कराएं। मां नर्मदा की इस पवित्र धरती पर हम अपने यशस्वी नेता जिनको तकनीक और वित्त के समायोजन की डॉक्टरेट जिनको मिली है, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, योजना का क्षेत्र हो, उन सभी के लिए एक ऐसा नाम देश में ही नहीं दुनिया में भी लोग उनके इस गुण को लेकर गर्व करते हैं। ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं आपका जबलपुर की धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय मोहन यादव जी का, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी, फग्गन सिंह जी, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सिर्फ आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दमोह लोकसभा का सांसद था और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ से गुजरता था, तो मैंने उनको 5 ब्लैक स्पॉट बताए थे कि ये यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है ये तकनीकी तौर पर कहीं गलती हुई है। वो जब सड़क बनी थी तब नितिन जी मंत्री नहीं थे, वो बहुत पहले बनी थी। मैं उनका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि व्यक्ति के एक सांसद के नाते मैंने जो बात उनसे कही थी, उनने उसको वहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्हें ललितपुर से लखनऊ के बीच में जितना भी सड़क मार्ग था उसके उस ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया। मैंने तो 5 का नाम लिखा था। आज 23 स्थानों पर अंडरपास और ब्रिज बनने का भूमि पूजन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं आपका इधर से धन्यवाद करता हूँ। बिना मांगे देना, ये नितिन जी से सीखना होता है। कोई समस्या लेकर आए तो वो समस्या एक बार में बाकी लोगों की भी उस प्रकार की अगर हो तो वो दूर हो जाए। ये दृष्टिकोण, ये काम करने का तरीका आदरणीय नितिन जी का है। नितिन जी के लिए आज धन्यवाद देने का अवसर इसलिए भी है कि जबलपुर से लेकर ओरछा तक, जिसमें दमोह पड़ता है, एकमात्र ऐसा जिला था मध्य प्रदेश में दमोह जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, बाकी सभी जिलों में था। लेकिन नितिन जी ने पिछली यात्रा में उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर जबलपुर को ओरछा जाम से जोड़ने का काम भी उन्होंने किया। इसके लिए भी उनका आभार मानता हूँ। शिवनी, जो मेरा राजनीतिक शुरुआत का केंद्र रहा है, वहाँ पर इतनी अड़चनें होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से उस कॉरिडोर को जस का तस बनाया और पैच अभ्यारण्य की सुंदरता भी दिखती है और सड़क का सुख भी मिलता है। ये काम नितिन जी के द्वारा हुआ है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक और, जहाँ का मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से नरसिंहपुर से दूल्हा देव से लेकर जयपुर जबलपुर रोड पर मिलने वाला रोड, उसको 4 लाइनों का बनाने का काम भी आपने निर्देश दिया है। इस बात के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये समृद्ध मंच है। मैं फिर से आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके पधारने से निश्चित रूप से सबको सीख मिलती है, काम करने का रास्ता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। आपसे अनुरोध है कि कृपया आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान कीजिए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए। परम श्रद्धेय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। भारत माता की। हमारे भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री और अभी जिनके बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ, राकेश जी ने भी कहा, आदरणीय प्रहलाद जी ने भी, कि वास्तव में इस देश में अगर इससे पूरे कनेक्टिविटी को एक अंजाम देने वाले ऐसे हमारे सूत्रधार और हमारे वरिष्ठ नेता परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन जी, मध्य प्रदेश सरकार में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री भाई वीरेंद्र जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय राकेश जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, हमारे सांसदगण,
सुमित्रा जी, डॉक्टर साहब और हमारे कैलाश जी, बहादुर जी और सभी हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारे पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मंच पे विराजमान सभी साथी मित्रों और मेरे सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये हम सबका भी सौभाग्य है कि कई बार मैंने अनुभव किया, जितने बार मध्य प्रदेश जबलपुर संभाग या इस महाकौशल में अगर जिन रोडों के बारे में, जिन मार्गों के बारे में आज यहां पर उल्लेख हम कर रहे हैं, तो वास्तव में आज हम इस विषय में यहां पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु आज पूरे भारत में नितिन जी के बारे में, विशेष तौर से रोडों के विषय को लेकर के, हाईवे, एचआई और इस पूरे कनेक्टिविटी को लेकर के अगर भारत में ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन हुआ है, हम जिस तेज गति से आज देश आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय नितिन जी का है। प्रधानमंत्री जी का हमेशा सहयोग इस बात के लिए, और हम पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं। मुझे याद है जिन मार्गों के बारे में यहां पर उल्लेख हुआ, मैं दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहता, परंतु जब हम दिल्ली से झांसी और झांसी से ये हमारा नरसिंहपुर होते हुए यहां से सिवनी और नागपुर से उधर बम्बे की तरफ, हैदराबाद की तरफ जाने वाला ये जो मार्ग है, हाईवे, हमने एक समय ऐसा भी अनुभव किया इस देश के अंदर, कुछ समय पूर्व, आज से 10 साल पहले जिस मार्ग का हम यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, लखनऊ के बाद इस मार्ग का जब परिवर्तन हुआ, यहां पर बहुत ऐसे जो लोग हैं साक्षी हैं इस बात के लिए, और इस कार्यक्रम में भी, ये जब मार्ग को अवरोध किया गया, ऐसे भी क्षण आए हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर, और आज उसका एक रास्ता जी की सरकार बनने के बाद और विशेष तौर से नितिन जी की जिम्मेदारी में ये जो मार्ग प्रशस्त हुआ, आप देखते होंगे यहां से जब हम नागपुर जाते हैं, ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, आप पैच देख रहे हैं, ये लगातार इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं साक्षी है, और यही काम करने की जो इच्छा शक्ति है, और नितिन जी ने इस बात को प्रमाणित करके इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का काम किया, आंध्रा तेलंगाना को जोड़ने का काम किया। ये है काम करने की इच्छा शक्ति, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं इस आदरणीय नितिन जी को कि वास्तव में ये इस इच्छा शक्ति के कारण इस काम को हम पूरा कर पाए। आज उसी मार्ग में छोटे छोटे कुछ उदाहरण यहां पर देख रहे हैं, और नया एक मार्ग मेरे इस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र मंडला में, ये जो डिंडोरी का क्षेत्र आता है, ये जो मार्ग है 43 किलोमीटर, जो शहडोल संभाग से लेकर के जबलपुर संभाग का ये जो हिस्सा है, जबलपुर अमरकंटक मार्ग को जोड़ने वाला, और इसमें कुल मिलाकर के 43 किलोमीटर ये जो मार्ग है, हम जिस मार्ग को ये डिंडोरी से अनूपपुर, शहडोल को, और ये बहुत आसानी से, और हम चाहते हैं कि ये केवल संज्ञान में लाना चाहता हूं आदरणीय नितिन जी के, वो जो मार्ग है शहडोल से सीधे वो छत्तीसगढ़ को जोड़ती है, ये बीच में इस हाईवे में जाकर के जुड़ता है, और जिस चंदन घाट को हम वहां से नर्मदा पार करके आगे बढ़ते हैं, ये मार्ग आपने किया है, मैं तो इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। और एक बीच में थोड़ा सा एक ये जो हमारा हाईवे डिंडोरी के पास, अभी हमारे यहां पर विधायक जी ने शायद सजेशन दिया है
कोई एक धार्मिक स्थान है, उस पर थोड़ा अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे अभी उनने भी कहा, विधायक जी ने भी, और आपको भी उनने एक दरखास्त दिया है, तो थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने जिस मार्ग के बारे में, ये जो हमारा जबलपुर लखनादौन, इस मार्ग पर आपने इसमें कुछ ये जो दुर्घटनाओं को देख करके पिछले दिनों अभी आपने स्वीकृति प्रदान की है 23 दिसंबर में। एक तो इस मार्ग के, इस ललितपुर सागर लखनादौन मार्ग, 26 यूपी मार्ग, और ये छठवा जो NH-44 के घोनई और बंजारी घाट, ये लखनादौन से जब आगे हम सिवनी की तरफ बढ़ते हैं नागपुर की ओर, तो यहाँ पर ये मार्ग का बीच में जो स्पॉट के बारे में आपने उल्लेख किया है, मैं इस काम के लिए भी बधाई देता हूं कि पूरा ये जो क्षेत्र है, पूरा जनजाति क्षेत्र है। एक जरूर अभी हमारे पिताजी ने भी कहा कि ये जो जबलपुर मंडला रायपुर वाला जो मार्ग है, अगर इसके बारे में उस समय जब नोटिफिकेशन जब हुआ, बाद में 2 लाइन हुआ, पर इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही कि इसको लाइन जरूर होना चाहिए, इस प्रकार की मांग। और दूसरा जो मेरे क्षेत्र में आता है, जैसे पिछले समय जब आप मंडला आए थे, तो मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि नर्मदा के ऊपर ये जो बाईपास का है, ये इसकी थोड़ी DPR जितना जल्दी संभव हो सकता है वो हो जाए, तो ये काम पूरे इस क्षेत्र को, और ये पूरा हमारा वनवासी क्षेत्र है, यहाँ मार्गों के लिए आपने बहुत काम, आपने यहाँ से जबलपुर, डिंडोरी, अमरकंटक आपने दिया, डिंडोरी से मंडला आपने दिया, मंडला से उसको आगे हम नैनपुर और बालाघाट की तरफ बढ़ा रहे। उसके लिए मैंने पिछले समय भी कहा कि मंडला से लखनादौन को जोड़ने वाला, अगर ये हम इसको नेशनल हाईवे, और दूसरा नैनपुर से सिवनी को, ये जो हमारा 75 किलोमीटर का पैच का है, और ये 98 किलोमीटर लखनादौन मंडला, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे इस कनेक्टिविटी को हम पूरी तरीके से इसको व्यवस्थित कर पाएंगे। अगर ये आपका आशीर्वाद सहयोग मिला, तो मुझे लगता है इस हम सबके लिए भी, और इस पूरे हमारा जो अंचल है, चाहे कटनी का हिस्सा हो, यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग का जो काम होता है, कुछ हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री है, तो इसी मार्ग से सारा ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। इसके कारण रोड बार बार खराब होता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें भी थोड़ा अगर आपका ध्यान और आपकी अनुमति प्राप्त हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो हमने 6 लाइन की जो कल्पना हमने इसमें किया है, नागपुर वाली लाइन अभी 4 लाइन है, ये जो हमारा कॉरिडोर है, हम इसको पूरा कवर कर पाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए जितना एरिया, जैसे आपने कल्पना किया है कि इस पूरे लाइन को नागपुर तक बढ़ाने में हम सफल होंगे, और लोगों को, और विशेष तौर से लोगों को रोजगार के दृष्टि से, क्योंकि 3 हमारे महत्वपूर्ण पार्क है, एक पैच का हिस्सा आता है, एक यहाँ आएंगे तो कान्हा, और इससे आगे इधर आएंगे तो बीच में गुगवा पार्क, और फिर हमारा बांधवगढ़। ये जो 3 हमारे नेशनल पार्क है लाइव, तो इसके लिए जो हमारे बाहर के फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी के दृष्टि से जितना आसान हो जाएगा, तो इसकी बहुत ही आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। और मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं आदरणीय नितिन जी को कि आपने हमारे इस पूरे महाकोषांचल, इस मध्य प्रदेश को आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। मैं चाहता हूं इसमें भी आपका थोड़ा अंशदान हो, यही अपेक्षा के साथ एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस गति से आगे बढ़ें। यही कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस समय मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल से विरासत हम गर्व करते हैं। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध, शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक लाभ आपके कर कमलों से वितरण करने का कष्ट करें। मैं इसी क्रम में सर्वप्रथम सम्मानीय मंच से अनुरोध करूं, सब बैठ जाएं कृपया अपने स्थान पर। मैं आमंत्रित कर रही हूं सीमा गुप्ता जी को। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इन्हें 50,000 रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक हमारे सम्मानीय मंच और अतिथियों के कर कमलों से दिया जा रहा है। इसके पश्चात आमंत्रित हैं श्री साईराम कल्याण स्व सहायता समूह, जैसे बैंक लिंकेज के माध्यम से 5 लाख का लोन प्रदत्त किया जा रहा है प्रतीकात्मक चेक लेते हुए। इसके पश्चात आमंत्रित हैं शारदा अन्नपूर्णा सिंह, इन्हें भी बैंक लिंकेज के माध्यम से 2 लाख का चेक प्रदत्त किया जा रहा है। ये शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक हित लाभ वितरण था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है जोरदार तालियों से इस रोपवे की सौगात का स्वागत। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अनुपम सोच की संसाधनों के विकास से ही देश का आर्थिक विकास मजबूत होगा। इस विजन दृष्टिकोण को साकार करते हुए केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्गों का उपहार दिया है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,200 किलोमीटर थी, जो कि 10 साल अर्थात 2024 तक बढ़कर 9,300 किलोमीटर हो गई है। और इसी कड़ी को अग्रसर करते हुए आज संस्कार धानी न्यायिक राजधानी में 2300 करोड़ की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का अद्भुत पर्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय नितिन गडकरी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आपकी गरिमामय उपस्थिति में अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मध्य प्रदेश के पहचान में 4 चांद लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य इतनी तेजी से हो रहा है कि 2014 में जहां मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,184 किलोमीटर थी, वो 2024 में बढ़कर 9,300 किलोमीटर हो गई है। अर्थात 10 सालों में राजमार्ग निर्माण दुगना हो चुका है। इसी क्रम में विविध विकास के राजमार्गों से जोड़ने के लिए 2,367 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ और NHAI की 226 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के 9 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण होना है। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कर कमलों से लोकार्पण होने वाले प्रोजेक्ट में NH 539 के अंतर्गत टीकमगढ़ झांसी रोड पर जामनी नदी पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 43 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इससे राजा राम के मंदिर वाले टूरिस्ट प्लेस ओरछा तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह 148 करोड़ की लागत में NH 43 एक्सटेंशन के चंदिया घाट से कटनी बाईपास तक करीब 46 किलोमीटर लंबे 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क उन्नयन कार्य हो जाने से कटनी के कोयला खदानों तक कनेक्टिविटी में गुणात्मक बदलाव आने जा रहा है।
करीब 73.5 करोड़ रुपए की लागत से बमीठा से खजुराहो के बीच NH 339B पर 10 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के चौड़ीकरण से खजुराहो में पर्यटन को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसके साथ ही माननीय मंत्री श्री गडकरी जी 6 महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। इनमें NH 43 एक्सटेंशन पर गुलगंज बाईपास से बरना नदी तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर उन्नयन कार्य, NH 43 एक्सटेंशन पर बरना से केन नदी तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर उन्नयन कार्य, NH 543 पर शहडोल से सागर टोला तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर उन्नयन कार्य। मध्य प्रदेश के अंतर्गत NH 44 के ललितपुर सागर लखनादौन सेक्शन में कुल 23 VUPs बड़े पुल और सर्विस रोड का निर्माण, NH 44 के सुक्तारा, कुरई और खवासा में 3 FOB का निर्माण कार्य और NH 44 के घुनई एवं बंजारी घाटी में 2 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य शामिल है। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का ये प्रयास सिर्फ जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को ही विकास के सूत्र में नहीं बांधेगा, बल्कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे ही चहुमुखी विकास से विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलेगा। ये थी हमारी परियोजनाओं की जानकारी। जोरदार तालियों से हमारी सौगातों का स्वागत और ससम्मान अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ आमंत्रित कर रही हूँ प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ, ऊर्जा के अक्षय स्रोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को ससम्मान जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित कीजिए अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी आशाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। और मैं ये लिस्ट देख रहा था, काफी कामों के माध्यम से इस वनांचल के क्षेत्र को भी एक नया मुकाम मिलेगा, नया रास्ता खुलेगा। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, सांसद राज्यसभा, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। माननीय यशस्वी पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमारी सरकार के बहुत पंचायत ग्रामीण के यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे इसी कार्यक्रम में एक और खास करके राकेश जी यहाँ के सांसद थे, उन्हें बहुत सारी अच्छी प्रकार की रूपांकर की तरह से भूमिका निभाते हुए एक नई रचना रूपरेखा बनाई थी जबलपुर की, जिस लगातार राकेश जी, और इसीलिए हमने उनको पीडब्ल्यू स्वागत करता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय अजय विश्नोई जी, वो लगातार रचनाशीलता के धनी हैं, लगातार एक के बाद एक कई सारे योजनाओं पे काम करते हैं। माननीय सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, ढाल सिंह जी का भी बहुत मौन तपस्वी, लगातार सोचते हुए चुपचाप काम करना, पब्लिसिटी से दूर रहना, लेकिन काम में डूबे रहना, माननीय ढाल सिंह जी की पहचान है। हमारे सुशील तिवारी जी, आप नाम सही बोलूंगा इंदु भैया, मेरे को खुद को ही नहीं मालूम था कि आपके 2 नाम हैं। मैं पहली बार कार्यक्रम मैं आपका भी स्वागत करता हूं। यहां इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद एक और विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। अशोक जी लगातार रचनाशीलता के आधार पर बहुत सारे प्रकार से दादा के टाइम से आप सेवा करते आए और जनता के बीच उसी रूप से समान रूप से लोकप्रिय हैं। हमारे युवा विधायक अभिलाष पांडे जी, अभिलाष जी आपका भी अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, बहुत जोरदार विधायक। एक और विधायक नीरज सिंह लोधी जी, आपका भी स्वागत नीरज जी, बहुत अभिनंदन। संतोष बरकड़े जी, संतोष जी आज ही आपने कहा कि जिला पंचायत का आप चुनाव जीते हैं आज एक नए सदस्य का, संतोष जी का भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के महापौर श्री जगत बहादुर जगत जी, बहुत जोरदार, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। नगर निगम जबलपुर के महापौर है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म के माध्यम से बहुत बड़ी संभावना इस रोड के माध्यम से भी मिलेगी। और हमारे वरिष्ठ नेता विनोद घोटिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, जोरदार अभिनंदन करिए माननीय विनोद घोटिया जी का।
दिनेश राय मनमोहन, दिनेश भाई कहाँ है? दिनेश भाई आपका भी अभिनंदन, आपकी भी सड़कें देख रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि बचा कौन है? भाई साहब ने इतनी सारी सौगातें दी है, करीब करीब सारा क्षेत्र समेटा है। डॉक्टर जामदार जी, विश्वनाथ सिंह विधायक जी, विश्वनाथ जी, मोहन तपस्वी, आपका भी अभिनंदन है। वाकई आपने तो कमाल कर दिया विश्वनाथ जी, क्या चुनाव जीता भाई साहब। ये विश्वनाथ जी पीछे है, जोरदार अभिनंदन विश्वनाथ जी का भी। माननीय प्रभात साहू जी, पूर्व महापौर, हमारे बहुत जुझारू नेता, छात्र नेता रहे प्रभात साहू जी। एक और विधायक नागेश जी, महेंद्र नागेश, आपका भी वंदन अभिनंदन। सुभाष तिवारी रानू जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी? कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू जी विज, कमल मरस्कोले जी, जोरदार अभिनंदन करें। और कमलेश अग्रवाल जी, धाकड़ नेता, कमलेश जी नेता प्रतिपक्ष। और बब्बू जी मरावी जी, आशीष दुबे जी, स्वाति गोड़बोले जी, अंचल जी सोनकर, पूर्व मंत्री, भरा पूरा मंच, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहां ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें BSTV पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को आज करोड़ों की सौगात मिल रही है और इसी कड़ी में ये भव्य कार्यक्रम जबलपुर में, संस्कारधानी जबलपुर में, और मंच पर इस समय मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। बताया हर जगह नए तरीके से, नए दौर में ये 21वीं शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया
जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी, वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी 4 महीने बाकी हैं। लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, यानी 10 केवल 10 साल से भी कम समय में 61 लाख डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन किलोमीटर की सड़कें बनना, वाकई ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसकी स्पीड भी कैसी है, पहले केवल प्रति दिन 11.6। तो बता दें कि आज 2327 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ और मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी, वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी अभी 2-4 महीने बाकी हैं। लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, यानी केवल 10 साल से भी कम समय में 61,000 किलोमीटर की सड़कें बनना, वाकई ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसकी स्पीड भी कैसी है, पहले केवल प्रति दिन 11.6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 29.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। ये वाकई दुनिया के लिए चमत्कार है। कई देश तो वास्तव में उनकी आबादी की तुलना में भारत के आंकड़ों से हतप्रद हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आज के समय में, जैसे माननीय हमारे अपने पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि चाहे सीमा का हो या मध्य का हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़कों के माध्यम से जो विकास की बड़ी संभावना होती है, इसमें वाकई हाथ की हथेलियों में हमारे भाग्य की रेखाओं का माध्यम से काम हो सकता है, लेकिन सड़कें से देश का भाग्य बनता है। ये हमारी जो रेखाएं नहीं है, वाकई ये देश के विकास की हथेली की रेखा के समान है। निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इस बड़े आयोजन में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे कई मामलों में, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको अनुभव नहीं है, उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो, विकास का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बहुत सिद्ध हस्त है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक के बाद एक नई सौगातें हम देते जाएंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के अवसर पर ये सारे निर्माण कार्यों की, अब निर्माण कार्य भी कम नहीं है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे निर्माण कार्य अब आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के 3 राजमार्गों, जिसमें 148 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाईपास, NH 43 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B बमीठा खजुराहो, माननीय VD जी आपके लिए इस मार्ग का भी आज ही लोकार्पण हुआ है। 43 करोड़ की लागत से NH 539 जामनी नदी से उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण आज हुआ है। और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 169 किलोमीटर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग प्रकार से, जिसमें शहडोल से सागर टोला, ललितपुर सागर लखनादोन और राष्ट्रीय 315 करोड़ की लागत से NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारी
क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान अविरल विकास की गंगा प्रभावित करने वाले त्वरित निर्णय क्षमता के ओतप्रोत से धनी परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी, सांसद सुमित्रा जी, सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, जबलपुर के माननीय महापौर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, जबलपुर में मेरे 10 साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में हमारे यहाँ जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूं, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, यह पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार निर्माण होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। एक समय मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्य के रूप में करते थे, पर आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने शिवराज जी को अवार्ड दिया था कि कृषि विकास का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में था उसमें मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है, और जितने प्रमाण में सिंचाई बढ़ेगी उतने प्रमाण में कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैं किसान हूं
और किसानों में ही काम करता हूं। और विशेष रूप से मुझे विश्वास है कि जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण नहीं होगा, गांव जब तक समृद्ध और संपन्न नहीं बनेंगे, स्मार्ट सिटी के साथ जब तक स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत कठिनाइयां हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को पहुंचाना है। अगर ये हमको करना है तो हमें निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र का भी विकास करना होगा। मैं आज ही मुख्यमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया है कि अभी तक मेरे विभाग के द्वारा हमने 1000 तालाब बनाए हैं फ्री ऑफ चार्ज। राज्य सरकार को बना कर दिए, हमने पैसे नहीं मांगे। हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, वहां 36 तालाब हमने बना के दिए और जहां 300 एकड़ जमीन पानी के नीचे आती थी, अब 4,500 एकड़ पानी के नीचे आई। अजिंठा में जहां जाते हैं वहां बहुत मुश्किल है पाने की, वहां नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को यह आह्वान करता हूं कि हमारा जैसे जो अभी जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, हमको मिट्टी मुरूम लगता है, तो रोड के बाजू में सरकारी जगह पर हम पानी का स्टोरेज टैंक, बड़ा लेक आपको बना के देंगे, जिसमें आगे जमीन में वाटर कंजर्वेशन भी होगा और किसानों को पानी की उपलब्धता होगी। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। अगर हमारे प्रदेश में अगर 75% जमीन अगर सिंचाई के अंदर आएगी तो गांव समृद्ध और संपन्न होंगे और किसानों का इनकम लाखों में होगा। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता है, पर मेरे विभाग की ओर से हमने इनिशिएटिव लिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। 90 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूं और 270 मेगावाट थर्मल पावर तैयार करता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मिलें चलाता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से हमारा जो बायोमास है उसको हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करें। मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो जो हमारा बायोमास है उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं तो हरियाणा में अभी अपने डांबर बनाना शुरू किया है, बिटुमिन। पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट वहां डाला गया इंडियन ऑयल के द्वारा। मैं बहुत आग्रह करके उसके पीछे था। जहां जो परली जलाते राइस स्ट्रॉ, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है। अभी ये 2026 में डावोस में ये चर्चा हुई है कि अब हमारा जो हवाई ईंधन हवाई जहाज का है वो किसान तैयार करेगा। और ये जो ईंधन है ये इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं, बायोफ्यूल। और मैं जब कहता हूं लोग विश्वास नहीं रखते थे। हमने स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हवाई जहाज उसमें लाया। 2 साल पहले 26 जनवरी को बड़े प्रमाण पर हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में बायो एविएशन फ्यूल डालकर वो चली। और अब वर्ल्ड में प्रस्ताव हो गया है कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन में 2% हमारा बायो एविएशन फ्यूल आएगा। मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला, बायो एविएशन फ्यूल तैयार करने वाला
सीएनजी और एलएनजी, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करने वाला राज्य बनना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। जब इलेक्ट्रिक बस कार की बात करता था तो लोग मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। स्कूटर के बारे में यही सवाल पूछते थे, पर आज कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी है। अब देश में 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया है और कल ही नागपुर में एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कोल इंडिया के सेक्रेटरी मीना जी, कोल इंडिया के चेयरमैन और डब्ल्यूसीएल के चेयरमैन थे। हमारे डब्ल्यूसीएल में मध्य प्रदेश का पार्ट भी आता है। अब कोयले से मिथेनॉल बन रहा है और मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक बेंगलोर में मिथेनॉल का लॉन्च किया और 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट की 25 बसेस को चालू कराया। वो सक्सेसफुल हुआ। मध्य प्रदेश में पूरा छिंदवाड़ा और इधर कोयला पड़ा है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मिथेनॉल का रेट 22 रुपए लीटर है और डीजल का 110 रुपए लीटर है। कल ही मैंने कोल सेक्रेटरी और कोल इंडिया चेयरमैन को कहा है कि कोल माइन में जितनी मशीनरी लगती है उसको मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ट्रक को मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ताकि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का होता है। डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है। हमारे देश को अगर बचाना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और मध्य प्रदेश में यह क्षमता है और इसलिए नए दृष्टिकोण से, नए विजन के साथ सोचना होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, उसके बाजू में सरकारी जगह होगी तो हमें दीजिए। जगह के बदले में आपको पार्टनरशिप देंगे, हिस्सा देंगे, खर्चा हम करेंगे। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे ताकि जबलपुर की सब्जियां, फल दुनिया के देशों में जाए। यह सब संभव है। मेरे क्षेत्र में मैंने किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोली है, आईक्यूएफ खोला है और मैं हर महीने में 13 कंटेनर सब्जी अमेरिका और कनाडा भेजता हूं। आपका जो मटर है वो जबलपुर का हम खरीदी करके अमेरिका में और कनाडा में भेजते हैं, क्योंकि हमारे आईक्यूएफ में अगर उसको रखा तो साल भर सब्जी ताजी रहती है। ताज होटल वाले पूरे हिंदुस्तान के हमसे सब्जी खरीदते हैं। आज जबलपुर में आईक्यूएफ खोलने की आवश्यकता है। प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज अगर खोलेंगे तो किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। वैसे मैं रास्ते का जरूर मंत्री हूं, पर मैं ज्यादातर गांव में और किसानों में काम करता हूं और मुझे 7 डिलिट्स डॉक्टरेट्स मिली है, जिसमें से 4 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, क्योंकि मैं किसान में काम करता हूं। और मैं वह सपना देखता हूं कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा तैयार करेगा और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा कि यूरो 6 के नाम पर उन्होंने कहा कि आप मत जाइए। मैंने बोला मेरी कंडीशन है कि ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पे बनाइए, ट्रैक्टर सीएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर एलएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर हाइड्रोजन पे बनाइए। अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो मैं विड्रॉ हो जाता हूं, मुझे एफिडेविट करके दो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि अब जब दिल्ली आएंगे तो मैं आपको हाइड्रोजन के कार में घुमाऊंगा। हाइड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है। मर्सिडीज में बैठकर जो आनंद मिलता है वैसी कार चलती है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है हाइड्रोजन पर। मेरे पास फ्लेक्स इंजन की कार है। ब्रोकन राइस, मक्का, अब क्या इतना मक्का होता है छिंदवाड़ा जिले में, वो मक्के से इथेनॉल बनता है। और मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, यूरो 6 नॉर्म पूरी करने वाली, जो 100% बायो इथेनॉल पर किसानों ने किया हुआ चलती है, जो दिल्ली में है, और 60% बिजली तैयार करती है।
अगर एवरेज के हिसाब से अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई। मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अब पूरी तरह हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर बने। आपको जेसीबी का नाम मालूम होगा। उस कंपनी के एमडी को मैंने कहा कि हाइड्रोजन पर जेसीबी बनाओ, उन्होंने बनाया। अब अमेरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने यहां से सीएनजी पर जेसीबी बनाया हाइब्रिड मॉडल में, और 1000 जेसीबी का ऑर्डर जेसीबी कंपनी को मिला रशिया में भेजने का। आज देश बदल रहा है। हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमने हाईवे अच्छे बनाए और हाईवे में जाने के लिए समय नहीं लगता। आज आपको जहां, मुझे पता है नागपुर से जबलपुर पहले कैसे रास्ता था। हमारे एक हाईकोर्ट जज उस समय यहां आते थे, बड़े त्रस्त होते थे। पेश में कैसा बना हुआ है, 3.5 घंटे में नागपुर जबलपुर हो जाता है। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इतना ही नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन गए। अभी जिसका उल्लेख हमारे समाज कल्याण मंत्री कर रहे थे, अरुणाचल में पूरे देश में हाईवे बन गए। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। यह उसी समय संभव होगा कि हाईवे बनने से केवल नहीं होगा, हमको फ्यूल में भी बदल करना होगा। और इसमें रोजगार है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो बोलते आया हूं, और आज भी मैंने कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाइए। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है। और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री नीति राज्य सरकार की होगी तो हमारी प्रगति और विकास का दर दुगना होगा। मैं विशेष रूप से राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपुर के रिंग रोड की उन्होंने मुझसे बात की। जब प्रेजेंटेशन लिया तो 18-20 किलोमीटर का एक थ्रूट पॉलिश शेप काम देखा मैंने कहा इसको हटाओ, पूरा नया बनाओ। आज 3.5-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 रोपवे का काम ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं तो बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए। मैंने खुद होकर पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर मैं मुंबई के समुद्र में उतरा। बाद में मोदी जी ने मुझे कहा कि हवाई जहाज मुझे चाहिए, और साबरमती के रिवर फ्रंट से वो भी उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे। मध्य प्रदेश में कितने तालाब हैं, कितनी झील है। ये आपका बेड़ाघाट में वहां पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है, मुंबई से निकलेगा और डायरेक्ट बेड़ाघाट में उतर जाएगा, और वहां से उतर के डायरेक्ट भोपाल के एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीदी कर रही है। मेरा अनुरोध है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रिवोल्यूशन करिए। रोड तो अच्छे बने हैं। अभी मैंने एक टनल का उद्घाटन किया था यही आपके रेवा में। कितनी सुंदर टनल बनी हुई है, कितने सुंदर ब्रिजेस बने हुए हैं। अभी मैंने मेरे क्षेत्र में एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया, और वो ब्रिज को दोनों बाजू से कैप्सूल लिफ्ट लगाई, और ऊपर जाकर हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है गोसीखुर्द इंदिरा सागर, वो पूरा दिखता है, और 3 नदियों का संगम है, और नीचे में ऐसी पूरी ग्लास लगा दी है। तो ऊपर जाकर सब लोग ग्लास से नीचे देखते हैं, एफिल टावर की याद आती है।
अब वहाँ लाइट एंड साउंड शो बन रहा है भगवान गौतम बुद्ध और भगवान शंकर जी के जीवन पर। तो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं और वही हमारे लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। रोड अच्छे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। मुझे याद है कि आदरणीय पटवा जी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने अटल जी को मेरे संदेशा लेकर आए थे और मुझे कहा था, मैं मुंबई में रहता था, कि अटल जी ने तुमको बुलाया। और मैं अटल जी को जब मिला था तो अटल जी ने मुझे कहा था कि अब तुमने शहर में तो बहुत फ्लाईओवर वगैरह बनाए, अब गाँव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। और पटवा जी ने और अटल जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी। 3 महीने मैंने अध्ययन करके वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया था और 15 दिन के बाद राष्ट्रपति जी ने उस योजना का घोषणा की थी, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5-4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है। उस नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके कारण है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है। और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की प्रगति हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से, खेती के दृष्टि से हमारे देश में एक शक्तिशाली राज्य है। मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में अगर प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश और आगे जाएगा। शिवराज जी ने भी अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश का विकास करने की पूरी और कोशिश की। मेरा विश्वास है कि यही मालिका, यही इतिहास को आगे लेकर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इस कार्य में भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से जो भी उनको सहयोग लगेगा वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी ने बड़ी जीत की और इसीलिए जबलपुर के अंदर का ब्रिज बन रहा है। बहुत कठिनाई आई, मभी उन्होंने मुझे बताया कि 80-90% पूरा हुआ है। मैं उनको बधाई देता हूं। जबलपुर रिंग रोड के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, वो भी अब उनका सपना पूरा हुआ है। जो 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं वो राज्य मार्ग है, इसलिए थोड़ी अड़चन है। आप CRF का एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, उसको मैं मंजूर कर दूंगा। दूसरा जो आपने बताया वो भी छोटा है, वो भी दोनों CRF में प्रपोजल डाल दो, मैं जरूर मंजूर करके दूंगा। प्रहलाद जी के क्षेत्र में वो तकरार कर देते कि मेरे यहाँ हाईवे नहीं आता, पर मुझे खुशी है कि आज वहाँ भी हाईवे हुआ है और उनके यहाँ भी बड़े प्रमाण पर काम शुरू हुआ है। वीरेंद्र कुमार जी के क्षेत्र में भी उन्होंने जितनी बातें कही, कुलस्ते जी ने जितनी बातें कही, वो पूरी करने का प्रयास हमने लगातार किया है। और मेरा विश्वास है कि इन सब क्षेत्र के विकास के साथ समृद्धता और संपन्नता आएगी। मैं फिर से एक बार जबलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जबलपुर देश में विकसनशील शहरों में अगले पायदान पर आगे आएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।